नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 26 साल और 5 महीने की है। इन्होंने पिता से कोई इन्वेस्टमेंट लिया होगा और उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और वो लॉस में गए, यानी लगभग इनको करोड़ सवा करोड़ का इनको घाटा गया। और ये काफ़ी चिंतित है। इनको लगता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। एक तो प्रश्न इनका ये है कि आप 100% अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। आपको जैसे एक नया बिजनेस कोई ओपन करता है और उसे कोई राहु रेखा काटती है, यानी कोई इनकम टैक्स की स्क्रूटनी आ जाती है, तो उसे लगता है कि अब तो पूरा समाप्त हो गया, इनकम टैक्स वाले सब कुछ लेकर चले जाएंगे। वैसी हालत जब फर्स्ट टाइम होश संभालने के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में राहु रेखा काटती है तो उसके जीवन में ये हालत होती है। तो एक तो इनके उस राहु रेखा के कारण टेंशन में, और जो लॉस हुआ है, राहु रेखा आपकी बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है, पर जो राहु रेखा के कारण इतना लॉस नहीं हुआ, आपकी धन रेखा बहुत उस समय खराब थी, उसके कारण आपने लॉस किया है। मैं आपके वीडियो में इस वीडियो में कौन कौन से समय पर आपको ध्यान देना है वो पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि आप यंग हो तो बहुत ज़्यादा डीप में बताऊंगा, क्योंकि पूरा जीवन आपको जीना है। फॉरेन जाना है, 100% आप फॉरेन जाओगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर कब जाओगे वो पता नहीं चलता, मुझे उतना ज्ञान नहीं है तो मैं समय नहीं बता पाऊंगा, पर फॉरेन जरूर जाओगे आप। धोखा मिलता है, आपकी धन रेखा इसी तरह की थी, इसके लिए आपको धोखा मिला है। अपने पैरों पर खड़ा रह पाऊंगा, 100% खड़े रह पाओगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और इनकी समझदारी मैं देख चुका हूँ। मैंने जैसे जैसे रिक्वेस्ट की वैसे वैसे सारे इन्होंने माने, और जिस तरह का फोटोग्राफ चाहिए था उस तरह का इन्होंने अरेंज करके दिया। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज तो दिख नहीं रहा है, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है। लॉजिक के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, और बड़ा भी है, यानी मानसल कम है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगी। सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी लग रही है, हल्की सी, कोई बहुत खास फर्क नहीं है। हाँ, ये जो बुध की उंगली है, जब ये डिफरेंट होके चलती है तो ऐसे लोगों की जो विचार शैली होती है वो कंप्लीट अलग तरह की होती है, कंप्लीट अलग। यानी आप और हम जैसे सोचते वैसे ये नहीं सोचते। चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सब में भिन्नता रहती है। और कभी कभी तो ऐसी बातें बता देते हैं हम आश्चर्यचकित होते हैं। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में कमज़ोर होंगे, एक्सेप्ट मनी मैनेजमेंट में, क्योंकि एक मनी ट्रायंगल जरूर इनके हाथ में बन रहा है। पर अच्छी साइन लेकर भी या पैदा हुए तो इनके पास धन तो आएगा। रिलेशन लाइन काफ़ी अच्छी है, तो इनको पत्नी जो मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी भी अच्छी होती है, मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी इनमें अच्छा खासा पाया जाता है। इनके हाथ में यश साइन भी है, तो जीवन में यश भी अच्छा खासा प्राप्त होगा इनको, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो लाइनें दिख रही है, इनके कोई ना कोई मोबाइल में फॉल्ट है। ये जो लाइनें दिख रही है ये लाइनें नहीं है, ये कोई ना कोई मोबाइल में फॉल्ट है। और ये जो स्क्वायर बनता है तो मल्टी सिटी का भी काम इनके जीवन में होगा कभी ना कभी, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है। अब इनकी जो फिश साइन है
वो इतनी बारीक है। ये तो जवान व्यक्ति थे, तो इन्होंने जैसे जैसे मैंने मेहनत करने को बोली वैसे वैसे इन्होंने मेहनत की। अगर कोई 50 साल के आसपास का व्यक्ति होता तो हो सकता है हताश हो जाता, पर ये हताश नहीं हुए और मेहनत करते गए, और आखिर में इनकी निराशा इसी साइन ने दूर की। ये देखो एकदम बारीक सी साइन बनी हुई है, ये यहाँ से, सॉरी, और ये अच्छी खासी 10 mm के आसपास की या 8 mm के आसपास की साइन है। तो ये करोड़ों में खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अरबों में तो नहीं खेलेंगे, पर करोड़ों में जरूर खेलेंगे। ये इतनी सुंदर फिश साइन है ये। हो सकता है यूट्यूब ने क्वालिटी डाउन की है तो आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से ना दिखे, पर यहाँ पर ये साइन है। मैंने इससे भी बारीक बारीक साइन है लोगों की जीवन में देखी है और उसका संपूर्ण फल मिलते हुए देखा है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है, पर काफ़ी अच्छी साइज की है तो 100% ये करोड़ों में खेलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटी यहाँ पर भी है, ये भी एकदम छोटी तो नहीं कह सकते, ये भी काफ़ी ऐसे देखा जाए तो बड़ी है। तो पैसा तो इनके जीवन में आएगा, और एक का छोटी इधर इसके पास भी है, यहाँ पर भी है। तो पैसा तो इनके जीवन में आएगा, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के कारण इनके जो पिता, इन्होंने बताया भी है कि मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं है पर फिर भी पैसा कमाया उन्होंने, तो इनके जन्म के बाद ही वो पैसा आया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये जो लाइन है ये पूरी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। इनका जो फॉरेन का प्रश्न है, चार चीज़ों पर देखा जाता है फॉरेन कनेक्शन। एक तो चंद्र पर्वत अच्छा होना चाहिए जो आपका अच्छा है, जीवन रेखा से कोई ना कोई शाखा जाती है, ये भी देखा गया है, तो ये भी शाखा भी आपके हाथ में है। एक ट्रायंगल होता है वो भी आपके हाथ में है, और जो धन रेखा है वो भी सूर्य पर्वत की ओर देखनी चाहिए। तो सारे पॉइंट आपके हाथ में है वीर्य से धन प्राप्ति के। और आपकी एक सर्टन एज के बाद जिस तरह की धन रेखा बन रही है और जिस देश में आप जाना चाहते हो वो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा, आप मेहनत करते रहिए, आप फॉरेन पहुंच ही जाओगे। हाँ, समय बताने नहीं आता, मुझे क्षमा करना। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और ये जो जुपिटर की ओर लाइन जाती है ये खाने के भी शौकीन होते हैं, प्लस 4 बेनिफिट दिलाती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथी चीज़ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3 लाभ, किसी को 2, किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट में भी कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा छोटा जरूर है, तो परिवार से दूर रहना पड़ेगा, यानी बीवी बच्चे नहीं, माता पिता, बुआ, चाचा, इनसे दूर रहना पड़ता है। बहुत छोटा भी नहीं पर है। और ये जो स्क्वायर साइन है, 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचोगे। और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और ये देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं इन लाइनों से 100% मिलती है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी होती है। उससे भी अच्छा आपका ये वाला पर्वत है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा।
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये जो ट्रायंगल है ये व्यक्ति को या तो कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। तो या तो आप कवि होंगे, पर ज़्यादातर लोग विदेश से धन प्राप्त करते हैं। ये पूरे क्लियर कट संकेत है आपके हाथ में। चंद्र पर्वत भी अच्छा है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा खासा धन जमा कर लोगे आप। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो लाइनें होती है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का एहसास तो कराती है। आपको आभास हो जाता होगा यहाँ कुछ ना कुछ, मैं एकदम भूत प्रेत तो मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगा, पर वो शब्द यूज़ करे तो भी चल जाता है। ये ट्रैवल भी कराती है और साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी का एहसास भी कराती है। और इनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो भी हाई होती है, यानी घटनाएं घटने के पहले आभास भी होता है इनको। शुक्र पर्वत अच्छा है, व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और पूरा भी करेंगे। हृदय रेखा में ये इस तरह से जब फोर्क बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी बातों को एक लाइन में समझा सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं समझाने में। और ये लाइन इनको थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाएगी शुरुआती स्टेज में। और हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकलती है तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इस तरह की मानसिकता होती है इनकी। और ये जो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, पर व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा जियोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आपकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है। ये लाइनें सेवाभावी लोगों के हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये जो लाइन है ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर अगर ये लाइन जॉइंट होती होगी तो कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज आती है। और अगर ये लाइन यहाँ ही आकर रुकती होगी, इस तरह से रुकती होगी, तो आपको नींद से रिलेटेड इश्यू रहेंगे जीवन में। और ये माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और ये सीधी चल रही है। पर इस पे आप देखिए, ये जो पैरेलल लाइनें चलती है ये प्रेशर वाला जीवन तो देंगे। तो अप टू एज 36 तक आपका जीवन प्रेशर में रहेगा, और उसके बाद एकदम फ्री। 30 उसके बाद भी है, यहाँ तक आपको जीवन में कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा। ये लगभग 45 के आसपास तक जीवन प्रेशर में रहेगा, और उसके बाद माइंड लाइन फ्री होकर चल रही है। ये जितनी भी पैरेलल लाइनें दिखती है, हर एक व्यक्ति को आंख मूंद के कह दो कि आपका जीवन प्रेशर में तो रहेगा ही। और ये देखिए, ये यव साइन लग रही थी, पर ये यव साइन नहीं है, ये यहाँ से लाइन निकल कर ऐसे जा रही है। और माइंड लाइन अच्छी है, काफ़ी लंबी है, तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते ही रहते होंगे। सीधे खड़े रहने में तकलीफ आएगी आपको, पीछे कमर में दर्द होगा। 10 मिनट भी अगर बिना हिले डुले खड़े रहे, बिना सपोर्ट के बैठोगे तो भी आपको दर्द होगा। बिना ज्ञान लिए नींद नहीं आएगी आपको, कोई ना कोई ज्ञान लेने की आपकी फितरत बनी रहेगी। 2 दिन ज्ञान नहीं मिला तो ड्रग एडिक्ट की जैसी कंडीशन होती है वैसी कंडीशन होती है। और जैसे आधा 1 घंटा ज्ञान लेने मिल गया तो सब कुछ अच्छा। और ये लोग कभी भी भावनाओं में बात नहीं करेंगे, लॉजिक होगा तो ही बात करेंगे। ऐसे लोगों को लॉजिक बहुत पसंद आता है। निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है। इसने ऐसे कपड़े पहने तो क्यों पहने, ये हाथ खोल के क्यों चल रहा है, इसने इस तरह के जूते क्यों पहने, लेस वाले क्यों नहीं पहने, ब्राउन कलर क्यों पहना होगा इसने। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में, दुकान में अगर नोट भी लेकर आया बंदा तो इसे फोल्ड की हुई नोट क्यों है, या ये बंडल ऐसा क्यों है, इस तरह की थिंकिंग इनकी होती है।
कोई बैंक में चले गए, कोई साइन भी कर रहा है इनके आगे की लाइन वाला, तो इसने ऐसी साइन क्यों की होगी, बस अपने आप कुछ ना कुछ थिंकिंग, निरीक्षण चालू ही रहता है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखिए, ये जो निराशा का भाव है वो इस लाइन के कारण है। अभी वर्तमान समय में इनको इस लाइन ने काटा, और जो ज़्यादा, ये राहु रेखा में इतनी ताकत नहीं है इनको 1.25 करोड़ का नुकसान दे, वो दूसरी जगह दिख रहा है, मैं उस पर भी आऊँगा। उसके बाद अगर ये लाइन जॉइंट होती होगी तो ये लाइन शादी कराएगी इनकी 28 के आसपास, या फिर ये लाइन अगर जॉइंट होती होगी तो 30 के आसपास शादी होगी, माइंड लाइन को जॉइंट होती होगी। अगर ये दोनों नहीं रही तो दोनों राहु रेखा है, समझना, क्योंकि इतनी बहुत बारीक रेखा है, तो मैं एकदम 100% नहीं कह सकता, पर ये जॉइंटिंग लग रहा है। या तो ये लाइन या ये लाइन सहनाई बजा सकती है आपके जीवन में, क्योंकि आपका जुपिटर माउंट अच्छा है, पारिवारिक और सांसारिक सुख तो आपके जीवन में अच्छा दिख रहा है। फिर एक छोटी सी लाइन ने काटा है 35 के आसपास, उसके बाद 38 के आसपास छोटी सी लाइन ने काटा, और उसके बाद 1 साल के बाद एक ऑफशूट भी है। फिर 42 में एक लाइन ने काटा है, और एक 45 में लाइन ने काटा है, और यहाँ पर भी ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगी। और 50 के बाद तो बहुत सारे ऑफशूट आपके जीवन में है। अब इनकी धन रेखा को देखते, पहले कलर में ही देखते। ये देखिए, एक झटका लगा होगा इनको लगभग 24 के आसपास, उसके बाद भी देखिए कंटिन्यू कट है अप टू 26 तक, 4 कट यहाँ पर शो हो रहे, पर ये भी सीधे कट है, ये 1.25 करोड़ का नुकसान नहीं दे पाते। फिर एक कट इनको 29 के आसपास आएगा, एक कट इनको 38 के आसपास आएगा। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ये भी कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान देने का कट नहीं है, पर जो इतना बड़ा आर्थिक नुकसान जाता है उसके दूसरे कारण होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस धन रेखा को देखिए, तो ये पार्ट में आपको पूरी धन रेखा सूजन भरी लग रही है, पूरी पूरी देखिए ये पार्ट, ये फैला हुआ आर्थिक नुकसान बढ़ा देता है। फिर ऐसा ही समय आएगा, इससे थोड़ा सा कम, ये 28 से लेकर 29 तक, यहाँ पर सेफ गेम खेलना। मैं तो कहूँगा अभी वर्तमान में आप जॉब ही करना, और उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार मिलेगी, और फिर यहाँ पर आकर आप जो देश में जा रहे हो वहाँ रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यहाँ तक मध्यम विकास होगा आपका, ये गोल्डन पीरियड रहेगा आपके जीवन का, 30 के बाद का से लेकर 35-36 तक। फिर यहाँ पर थोड़ा सा वापस ग्रोथ हल्का सा कम होगा, आधा, ये 39 तक। फिर 39 से लेकर 41 तक आपका बहुत बुरा समय रहेगा, इस समय कोई रिस्क ज़्यादा लेना नहीं। उसके बाद वापस मध्यम समय रहेगा अगर आप जो देश में सोच रहे हो वहाँ पर। फिर इसके बाद 46 से वापस ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपका जीवन चलेगा। मैं आपको उपाय भी दे दूंगा, और जो देश सोच रहे हो उसी में टारगेट बना के रखो, उसी देश में जाना है। तो इस तरह की धन रेखा में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अच्छी खासी फिश साइन आपके हाथ में है, तो बहुत ज़्यादा निराशा वाला हाथ नहीं है। प्रोग्रेस मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। हाँ, इंडिया में रहोगे तो थोड़ा सा इस तरह की धन रेखा में वहाँ से काफ़ी कम ग्रोथ होगा, पर जिस देश में आप सोच रहे हो वहाँ चले गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएगी। पर जो समय मैंने बताया उस पीरियड में बहुत ध्यान से काम करना, जो जो मैंने खास पीरियड बताया उस पीरियड में।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।